अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में। ठीक है, बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है IBA IOBM लम्स के लिए ज़रूरी है, ग्रामर पोर्शन कवर करेगी। ये पूरा प्लेलिस्ट में बनाऊंगा ग्रामर का, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है पोम के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो भी जाकर IBA की पास्ट ईयर की पोम से वो सारी, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स आई हुई है, तो वो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? लिखा हुआ है भाई कि द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर सिंगुलर और प्लुरल विद इट्स सब्जेक्ट। अच्छा, जो भी सेंटेंस है ना, उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो अग्री करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए, प्लुरल के साथ प्लुरल होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो रूल जीरो क्या है भाई? बिल्कुल बेसिक है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप वर्ब भी क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे ही प्लेज हुआ हुआ, ही प्ले नहीं है। ठीक है, सिंगुलर करने के लिए यहाँ पे एस या ई एस लगाते हो। ठीक है, अगर एस या ई एस नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आ गर्ल भी क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर लगा देता तो गलत हो जाता, क्योंकि आर प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, अब है दी टीचर। दी टीचर स्पीक्स। दी टीचर भी क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या होगा? स्पीक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अगर सब्जेक्ट एक शय से एक चीज हो तो वर्ब में आप क्या करते हो? एस या एस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, दूसरा रूल है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दे प्लूरल होता है। दे मतलब होता है वो लोग, यानी कि ज्यादा लोग हैं, एक या दो से ज्यादा लोग हैं वहां पे। तो जब वो प्लूरल हो जाता है तो फिर आप एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। देखो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, प्लेज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो दे प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ दी बॉयज। दी बॉयज क्या है? प्लूरल है, बॉयज है, एस लगा हुआ, बॉयज बहुत सारे बॉय लड़के हैं, तो क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। अगर सिर्फ दी बॉय होता तो इज लगता, लेकिन क्योंकि दी बॉयज है तो यहाँ पे आर लगा है। ठीक है, उसके बाद है माई फ्रेंड्स लिव इन लाहौर। मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लाहौर में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? लीव इस्तेमाल हुआ है। अगर सिंगुलर होता तो लीव्स इस्तेमाल होता, एस लगता है, लेकिन ये प्लूरल है तो लीव होगा। ठीक है, रूल ये मेन रूल है। ये तो बहुत बेसिक है, था, आप लोगों को पता होगा। असल यहाँ से शुरू है। अच्छा, सबसे पहले आपको देखना है, जब भी सवाल आए सबसे पहले आपको देखना है प्रेपोजिशन को। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जैसे ये ऑफ। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेपोजिशन को पकड़ना है। अगर कुछ भी पिक नहीं हो रहा है, आपने प्रेपोजिशन को पकड़ लिया। ठीक है, और फिर प्रेपोजिशन जैसे ही आपने पकड़ा, मैंने ये प्रेपोजिशन पकड़ लिया, अब प्रेपोजिशन के पीछे वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हम सब्जेक्ट भी वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन पकड़ा, प्रेपोजिशन के पीछे क्या सब्जेक्ट? यहाँ पे आ बॉक्स है। आ बॉक्स मतलब क्या है? सिंगुलर है, तो आपके पास यहाँ पे वर्ब भी क्या लग गया? सिंगुलर लग गया। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर से मैंने पकड़ा प्रेपोजिशन को, ऑफ। ऑफ के पीछे देखा, दी क्वालिटी। ठीक है, दी क्वालिटी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे वर्ब भी क्या लगा दोगे? सिंगुलर लगा दोगे। ठीक है, फिर आप पीछे आए, फिर से आपने प्रेपोजिशन को पकड़ा, ऑन आ गया। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पीछे वाले सब्जेक्ट को देखो, दी बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, तो आप यहाँ पे वर्ब क्या इस्तेमाल करोगे? प्लूरल इस्तेमाल करोगे, आर प्लूरल इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ। प्रेपोजिशन आपने पकड़ लिया, पीछे चले जाओ, पीछे क्या है? वन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्ब भी क्या इस्तेमाल करोगे? सिंगुलर इस्तेमाल करोगे, इज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अच्छा, ये रूल जो है, जब भी आपके किसी भी सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी वन आ जाए, समवन आ जाए, अच्छा आप इस तरह से बना सकते हो। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐड नहीं किया हूँ, आप समझ लो। जैसे पहले सम का बताता हूँ। ठीक है, समबडी, समवन, समथिंग,
बडी, वन और थिंग आपको याद रखना है, ठीक है। समबडी, समवन, समथिंग। फिर नोबडी, नो वन, नथिंग, ठीक है। फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए और प्लस ईच, अगर ईच भी आ जाए तो आप हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो, कुछ भी प्लूरल हो। आपने ये वर्ड देख लिया सेंटेंस में, आपने आंख बंद करके उसको क्या कर देना है, सिंगुलर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, मैंने आंख बंद करके सीधा यहाँ पे हैज लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा इस सेंटेंस में ईच लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। अगर जैसे आईओबीएम में सवालात एरर, आईओबीएम में एरर आइडेंटिफाई करना होता है और आईबीएम में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आईओबीएम में आया हुआ होगा तो यहाँ इसकी जगह आर लगा हुआ होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अगर आईबीएम में आएगा तो आपको 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में इज लगा हुआ होगा, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। लम्स का भी यही सीन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आईओबीएम की तरह आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे समवन है, अब समवन आ गया तो ये आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा और आसान सा रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है, एंड। जब भी जो दो सब्जेक्ट को, जब भी आप दो सब्जेक्ट को अगर एंड ज्वाइन कर रहा है, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, दो सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है एंड, तो उसका तो उसे हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अली एंड अहमद, अली एक सब्जेक्ट है, अहमद एक सब्जेक्ट है, दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, अहमद ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है। प्लूरल ट्रीट करेंगे, अभी मैंने इस रूल में बता दिया, जो दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा एंड, तो उसको आप हमेशा प्लूरल ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माई मदर एक है, ठीक है, और यहाँ पे फादर साहब एक है, ठीक है, और इसको आपने एंड से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, लीव लिखा है, लीव्स नहीं लिखा है, एस नहीं लगाया, तो प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये रूल आपको यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, अच्छा भाई, जब भी आपके पास इधर और आ जाए या क्या आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तब आप देखोगे, जैसे यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, तो इधर को नहीं देखोगे आप, और के बाद वाले को देखोगे। जैसे यहाँ पे और लगा हुआ है ना, इधर के साथ और आता है, तो और के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट यूज हुए होंगे, एक इधर के बाद और एक और के बाद। अगर नीदर का सवाल है तो एक नीदर के बाद और नॉर के बाद, तो आप और के बाद देखोगे, और क्या देखोगे, नॉर के बाद देखोगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो इधर और के ऊपर है, तो आप इधर को नहीं देखोगे, ठीक है, और को देखोगे। मैंने देखा और के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब भी क्या इस्तेमाल कर दिया, प्लूरल इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीदर का सवाल है, देख लिया नीदर नॉर आया हुआ है, इस पूरे को भूल जाओ, इस पूरे को देखना ही नहीं है, काट दो इस पूरे को, नॉर को देखो। अच्छा, यहाँ पे नॉर आ गया है, नॉर के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, नॉर के आगे वाले सब्जेक्ट को। आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दी टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो आप उसको क्या क्या क्या, क्या, क्या कैसे यूज करोगे, उसका प्लूरल, उसको भी सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। तो आप उसका वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, इज यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। इधर और नीदर नॉर का रूल बिल्कुल सिंपल सा है, आप और के बाद वाला सब्जेक्ट देखोगे और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट देखोगे। अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर ट्रीट करोगे, अगर वो प्लूरल है तो उसको प्लूरल ट्रीट करोगे, ठीक है। इसका एक और रूल होता है, वो मैंने नीचे रखा है शायद, ये रहा। अगर आपके पास सिर्फ इधर आए और नीदर आए, और नॉर का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है जिसमें विदाउट और नॉर हो, तो फिर आप उसको कैसे करोगे। जैसे आपके पास कोई सवाल है, कोई एग्जाम्पल आ गई, ईदर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पे और तो लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीदर आइडिया मेक्स सेंस, तो यहाँ पे नीदर के साथ नॉर तो लिखा हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब भी ईदर या नीदर अकेले आए और नॉर के साथ नहीं आए, तो आपने आंख बंद करके उसको क्या कर देना है, सिंगुलर ट्रीट करना है उस पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। भले कुछ भी प्लूरल उसमें लगा हुआ हो, आपने आंख बंद करना है और जो आपका वर्ब है उसको प्लूरल बना देना, सिंगुलर बना देना, सॉरी, ठीक है। तो इधर आपने देखा इधर है, इधर के साथ और नहीं है, तो आपने उसको इस कर सिंगुलर कर दिया। फिर आपने देखा नीदर है,
नीदर के साथ नॉर नहीं है, आपने उसको सिंगुलर ट्रीट किया और उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब भी ईदर के साथ और ना है और नीदर के साथ नॉर ना हो तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर आप इधर और नीदर और दोनों एक साथ आए तो आप और के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर ट्रीट करोगे, प्लूरल हुआ तो प्लूरल ट्रीट करोगे। इसी तरह नॉर के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर ट्रीट करोगे और प्लूरल हुआ तो प्लूरल ट्रीट करोगे, ठीक है। रोल नंबर 6 पे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को आप हमेशा यूजुअली जो है सिंगुलर ट्रीट करते हो, ठीक है। नॉर्मली मोस्ट केसेस में तो आप सिंगुलर ही ट्रीट करोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दी टीम। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। बहुत से लोगों को जमा करते हो जब आप तो वो टीम बनती है, जैसे 11 लोगों की टीम बनती है। तो ये वैसे तो प्लूरल है, 11 लोग हैं, लेकिन जब आपने उसको एक नाम दे दिया, टीम बोल दिया, तो उस टीम को आप क्या करोगे, सिंगुलर ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या यूज किया, इज, द टीम इज। तो कलेक्टिव नाउन को आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, हिज फैमिली। फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, अब्बू अम्मी चाचा चाची, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे तो प्लूरल है, लेकिन आपने उसको एक नाम दे दिया, उसको बोल दिया फैमिली, कलेक्ट कर दिया उसको, सबको एक एक जगह कलेक्ट कर दिया, तो वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव एक नाम दे दिया आपने उसको, ठीक है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन आ जाए तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। फैमिली कलेक्टिव नाउन है तो आप यहाँ पे लीव्स लिखोगे, उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अगला अगला क्या है भाई, जब भी आपके पास कोई अमाउंट आ जाए, जैसे आपको कोई बोल रहा है मेरे पास 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जब भी आपके पास कोई डिस्टेंस आ जाए, कोई बोले 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जब भी आपके पास कोई टाइम आ जाए, ठीक है, जब भी आपको बोले 5, 15, 10, 15, जब भी आपके पास कोई मनी आ जाए, मनी के पीछे अमाउंट, मनी एक ही चीज़ है, तो आप उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे। भले 15 किलोमीटर है, दिखने में 15 क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, लेकिन आपको ट्रीट क्या करना है, उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 रुपीज़, देखने में 100 कितना है, 100 है, यानी प्लूरल है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंख बंद करके यहाँ पे इज लगा दोगे, सिंगुलर ट्रीट करोगे। फिर आपने देखा यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है। वैसे तो 5 ईयर्स प्लूरल दिखने में 5 ईयर्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन आपको सिंगुलर ट्रीट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, इज लगा दोगे। 10 किलोमीटर्स, इसको भी आप सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाए, अमाउंट आ जाए, डिस्टेंस, टाइम, मनी, तो उसको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे। अगला रूल क्या है, अगला रूल है टाइटल्स ऑफ अ बुक। तो उसको भी आप हमेशा, या मूवी, किसी भी मूवी का टाइटल या बुक का टाइटल, उसमें मोस्टली एस या एस लगा बहुत है, लेकिन आपको क्या उसको क्या क्या करना है, उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखी हुई, दी डैफोडिल्स। डैफोडिल्स है यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन क्योंकि ये एक नाम है, एक बुक का नाम है, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। पोयम है, सॉरी, एक फेमस पोयम है, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, फेमस पोयम का नाम है, ठीक है। इसी तरह आप आ गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको भी आप क्या करोगे, सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। अब क्या, अच्छा, अब अगला रूल है, जब भी आपके पास टुगेदर विथ आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, एज वेल एज आ जाए, या अकम्पेन्ड बाय आ जाए, इन 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके पीछे वाले, जैसे आपने देखा अलॉन्ग विथ आ गया, अच्छा, जैसे ही अलॉन्ग विथ आया उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। पीछे वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, अगर प्लूरल है तो उसको आप प्लूरल ट्रीट करोगे, ठीक है। आपने देखा अलॉन्ग विथ आ गया, आप उसके पीछे गए, देखा अली, अली साहब सिंगल है, तो अली को आपने सिंगुलर ट्रीट कर दिया, इज लगा दिया, ठीक है। फिर आप आए, आपने देखा अच्छा एज वेल एज लगा हुआ, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने एज वेल एज देखा, आपको रूल नंबर 9 याद आ गया। रूल नंबर 9 बोलता है कि आप जैसे एज वेल एज देखो, आप पीछे वाले सब्जेक्ट को देखो। आप पीछे वाले सब्जेक्ट के पास गए, आपने देखा दी टीचर सिंगल है, तो टीचर को आपने सिंगुलर ट्रीट किया, आपने यहाँ पे वॉज लगा दिया। अगर यहाँ पे दी टीचर्स होता, प्लूरल होता, तो आप यहाँ पे वर लगाते, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट रूल पे देखो, टुगेदर विद। जैसे ही आपने टुगेदर विद देखा, आपको रूल नंबर 9 याद आ गया। आपने देखा कि आप रूल नंबर 9 में आप पीछे वाले सब्जेक्ट को देखते हो, तो आपने टुगेदर विद के पीछे वाले सब्जेक्ट को देखा। यहाँ पे माई ब्रदर्स है, यानी कि प्लूरल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको प्लूरल ट्रीट करो, लाइव लिख रहे हो। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, सिर्फ माई ब्रदर होता, तो आप लीव्स यूज करते, एस लगाते ई के साथ, ठीक है। तो ये रूल बिल्कुल सिंपल है, इन 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए, उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, अगर वो सिंगुलर है उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे,
अगर वो प्लूरल है उसे प्लूरल ट्रीट करोगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ जहन नशीन करने हैं आपको। ठीक है, ये सारे रूल्स अभी मैं इसके सवालात अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, अगला रूल है जेरेंड एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, जेरेंड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जेरेंड, अच्छा, वर्ब और जेरेंड में फर्क पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वर्ब, जैसे आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, अगर मैं ये स्विमिंग है ना, अगर मैं स्विमिंग से पहले इज लगा दूं, ठीक है, ठीक है, और ही लगा दूं इससे पहले। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ही इज स्विमिंग और इज अ गुड एक्सरसाइज छोड़ दो अभी। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, आप बस इतना देखो, ही इज स्विमिंग। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इनमें से आप आइडेंटिफाई करो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, तो आपसे मोस्टली लोग यही बोलेंगे। सोचें आप लोग, वीडियो को पॉज करें और सोचें इनमें से वर्ब क्या है। ठीक है, सोच लिया। अब आप में से मोस्टली लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग है, और आप लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। स्विमिंग वर्ब नहीं है, स्विमिंग है जेरेंड। वर्ब इज स्विमिंग है, ये इज स्विमिंग, ये दोनों एक साथ आएंगे तब आप इसको वर्ब कंसीडर करोगे। यानी कि स्विमिंग के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब उसका उसके साथ आ रहा है, इज आ रहा है, तो ये दोनों को आप वर्ब कंसीडर करोगे। अगर स्विमिंग के साथ इज नहीं आ रहा है, सिर्फ स्विमिंग आ रहा है, तो वो स्विमिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, स्विमिंग जेरेंड कहलाएगा। ठीक है, ये बात अपने जहन नशीन करिएगा। ठीक है, इसके सवालात बनेंगे। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया कि जेरेंड क्या होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम अपने। रूल क्या था, जेरेंट एज अ सब्जेक्ट आ जाए, जब भी जेरेंट एज अ सब्जेक्ट आए, जैसे स्विमिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे। जैसे यहाँ पे स्विमिंग आ रहा है, स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। ठीक है, रीडिंग एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। आपने बुक्स लिख दिया, हेल्प्स, सॉरी, वैसे आप देखो तो बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन आपने जेरेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप उसको हेल्प्स कर दोगे। ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करोगे। अब देखो यहाँ पे वॉकिंग, वॉकिंग भी एज अ जेरेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको सिंगुलर ट्रीट करोगे और इज लगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा रूल है। एक लास्ट रूल है, अगर कोई भी सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ से शुरू होता है, अगर कोई भी सेंटेंस आपका आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ से शुरू होता है, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका रूल आ नंबर ऑफ से शुरू हो, तो आप उसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करोगे। ठीक है, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस आ नंबर ऑफ से शुरू हो, तो आप उसको प्लूरल ट्रीट करोगे। और जब भी आपका कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, देखो आ नंबर ऑफ, जैसे ही आपने देखा आ नंबर ऑफ इस एग्जाम्पल में आ गया है, ठीक है, तो आप उसको क्या ट्रीट कर दोगे, प्लूरल ट्रीट करोगे और आप आर लगा दोगे, इज नहीं लगाना। ठीक है, इसके सवालात लम्स में, आईओबीएम में, आईबीएम में बहुत बनते हैं। ठीक है, ठीक है, वही आपको आईओबीएम में वही एरर डिटेक्शन बोलेगा और आप आईबीएम में जो है ऑप्शंस में देगा। तो इस तरह के रूल्स आपको याद होने चाहिए जब भी आप करने जाओ। ठीक है, तो देखा आपने आ नंबर ऑफ है, आप उसको प्लूरल ट्रीट कर दोगे आंख बंद करके, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर आपने देखा द नंबर ऑफ से कोई जुमला शुरू हो रहा है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जुमला शुरू हो रहा है, तो अगर ये चीज़ बीच में भी आ रही है, जैसे कोई सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक कोई कुछ बोल रहा है और फिर द नंबर ऑफ आ रहा है, ठीक है, द नंबर ऑफ यहाँ आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई आ रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर द नंबर ऑफ आ रहा है, देख लिया आपने द नंबर ऑफ आ रहा है, तो आप उसके आगे वाले सेंटेंस को आप हमेशा उसको सिंगुलर ही ट्रीट करोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो शुरू में आ रहा है तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ आ गया तो आपने उसको सिंगुलर ट्रीट कर दिया, आ नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल ट्रीट होगा। ठीक है, क्विक रिवीजन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, उसके बाद टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इस तरह के कोई वर्ड आ जाए तो आपको उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखना है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ट्रीट करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल ट्रीट करोगे। इधर और नीदर और का भी केस यही है, और के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे और नॉर के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे। वो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ट्रीट करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल ट्रीट करोगे। अगर सिर्फ इधर और नीदर आएगा तो उसको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट आएगा तो उसको भी आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे। आ नंबर ऑफ आएगा तो उसको आप हमेशा
प्लूरल ट्रीट करोगे, और द नंबर ऑफ आएगा तो आप हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे। ठीक है, ये पूरी वीडियो मैंने आज सारे रूल्स मैंने समझा दिए सब्जेक्ट एग्रीमेंट के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले तो आईबीए के सवाल ऐड होंगे उसमें, और आईओबीएम के सवाल ऐड होंगे उसमें, लम्स के सवाल ऐड होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के सवाल बनेंगे। तब तक यहाँ तक के लिए हमारा आज की जो मैंने टॉपिक रखा था सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे वीडियो बनाने का, यहाँ पे मुकम्मल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।